नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। तो लोकतंत्र का आज महापर्व और आज है महाकाउंटिंग। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और आज आपको बता रहे हैं कि पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि महाकाउंटिंग है और 4 का दंगल इसलिए क्योंकि 4 राज्यों में नतीजे आज आ रहे हैं। दिलों की धड़कनें बड़ी हुई है कि क्या होने वाला है। शाम तक धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे और शाम तक लगभग तस्वीर फाइनल हो जाएगी। इसी बीच आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं ज्योति। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। 4 राज्यों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। यहीं पर आपको बता दें कि तेलंगाना, राजस्थान के लिए भी गिनती शुरू हो गई है वोटों की। तो आपको बता दें कि 4 राज्यों में महाकाउंटिंग आज होने जा रही है। 4 राज्यों के लिए मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से ये जो मतगणना है ये शुरू हुई। 8:02 का समय है और सबसे पहले ये आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 4 राज्य अहम हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, और इन्हीं चारों राज्यों में आज महाकाउंटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट और बैलेट पेपर जो है वो खोल दिए गए हैं। उनकी मतगणना जो है वो शुरू होगी और कुछ ही समय बाद जब पोस्टल बैलेट के रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद ईवीएम खुलेगी ज्योति। और जब ईवीएम खुलेगी तो जिस तरीके से किस्मत कैद है इस ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की, वो प्रत्याशी जब ईवीएम खुलेगी तो धीरे धीरे उनके दिलों की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ना लाजमी है, क्योंकि आज शाम तक ये फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसका बंटाधार आज होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतगणना क्योंकि शुरू हो चुकी है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी यहाँ पर। और देखा जाए तो एग्जिट पोल के आने के बाद से कांग्रेस ने तो सुबह से ही खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं अब जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती जाएंगी। दिन भर आपको अपडेट मिलने वाली है, तो इसलिए बने रहिएगा। फिलहाल अभी की ताजा अपडेट यही है कि चारों राज्यों के लिए मतगणना शुरू हो गई है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या तेलंगाना की बात करें। बिल्कुल, और ज्योति एक बार एग्जिट पोल के अगर जो आंकड़े हैं उनका जिक्र करें तो देखिए 4 राज्य हैं, चारों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस लगभग कांटे की टक्कर में नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस को हालांकि जीत दर्ज करने के लिए आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस जो है वो अपनी पिछली सीटों से कुछ पिछड़ती जा रही है। आंकड़े जो है वो पिछली सीटों से कम सीटें दिखा रहे हैं कांग्रेस के लिए। सरकार बन जाएगी कि चिंता की बात वैसे भी है। और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये तस्वीर सबसे अहम है कि वहां पर पूरे तरीके से जो भूपेश बघेल है उन्होंने एक तरीके से अपने सभी जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे उनको रायपुर बुला लिया सीधा ही। जैसे ही वो जीतेंगे तो रायपुर सीधा आएंगे और उसके बाद उनको एक साथ रखा जाएगा, यानी कि बाड़ेबंदी की जो एक आशंका थी वो यहाँ पर सही साबित होती जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो उनको ये भी डर की कहीं कोई खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए भी ये पहले से एक तो अभी का ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर चारों राज्यों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। थोड़ी देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। दिन भर बने रहेगा ताजा अपडेट। फिलहाल की यही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के लिए जो है मतगणना शुरू हो गई। लोकतंत्र के महापर्व की मतगणना है, ये 4 का दंगल है। दिन भर बने रहिएगा, ताजा अपडेट आपको लगातार मिलेगी। फिलहाल अभी तक का अपडेट यही है कि मतगणना शुरू हो गई है चारों राज्यों के लिए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की शुरुआत होगी और उसके बाद से एग्जिट पोल आ चुके हैं। कांग्रेस ने सुबह से खुशी मनाना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जिट पोल हर बार सही साबित नहीं होते, इसलिए लगातार बने रहिएगा। बिल्कुल, और देखिए सबसे अहम बात यह है ज्योति के बाड़ेबंदी की हम जो जिक्र कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। और ये खास बात है कि किस तरीके से आज के ये जो नतीजे हैं वो सभी पार्टियों के लिए अहम रहने वाले हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, सभी जगह सरकार बनती दिख रही है, वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए भी सबक होगा और कांग्रेस के लिए देखना होगा आगे। फिलहाल बने रहिएगा। 4 राज्यों के फिलहाल जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है। चलिए तो अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राकेश झा साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। शिषपाल जिंदल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान चंद्रगिरी बस्तर संभाग ब्यूरो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सलमान, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में गिनती शुरू हो गई है और बस्तर संभाग काफी अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सबसे पहले जब गिनती शुरू हुई किस तरीके का उत्साह तमाम प्रत्याशियों के मन में है, उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, बताइए।
सलमान, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। सलमान, आवाज मिल पा रही है? जी कब तक पा रहे थे मैडम, एक बार और पूछिए। जी, जिस तरीके से सलमान आज छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह पोस्टल बैलेट खुल गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके का उत्साह और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था तमाम केंद्रों के बाहर, विस्तार से तमाम जानकारी दें। जी, आज सुबह से लोग यहाँ पे तादाद से लगे हुए हैं, सभी पार्टी दलों के यहाँ पहुंच चुके हैं मतगणना स्थल पे, जहाँ पे लोग काउंटिंग होने वाला है। लगातार नजर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पे लगातार लगे हुए हैं कि इस बार की जो काउंटिंग शुरू होने वाला है, क्योंकि 9 बजे तक का ये अनाउंस हो जाएगा कि किसका ईवीएम मशीन में फेल है, वो चीज देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। यहाँ लगातार लोगों को देखते हैं कि हर एक पार्टी के लोग अपने चेहरे में एक अलग ही खुशी लेके आ रहा है। यहाँ पे देखना होगा कि इस बार का जो ईवीएम मशीन जिनका फेल होगा, अभी कुछ ही देर में उनका सामने आ जाएगा कि किसका जीत यहाँ होगा। जी ठीक है। चलिए ठीक है। बीजेपी से हमारे साथ शीशपाल जंदल जी मौजूद हैं। शीशपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि 4 राज्य हैं और चारों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, क्या लग रहा है आपको, कितना उत्साह, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है? सबसे पहले आज ईमानदारी से बता दीजिए कि अगर सरकार बनती है तो क्या करने जा रहे हैं? मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी अक्सर ईमानदारी से ही बात करती है, और जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। कांटा तो प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने निकाल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर हम इतनी बम्पर जीत हासिल कर रहे हैं जिसका अंदाजा शायद कांग्रेसियों के भी नहीं था। लगभग 150 के आसपास हम सीट वहां से प्राप्त कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बना रही है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में भी जो हमारे पास रात के आंकड़े आए हैं, 125 से अधिक सीटें हम प्राप्त करके राजस्थान में भी हम पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आपके सामने आ ही गया है। तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के साथ साथ प्रदेश में विकास की गति को और ज्यादा तेज गति दी है, उसी के मद्देनजर जो प्रदेश के लोग हैं चारों राज्यों के, उन्होंने मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। यही कारण है कि जो आपके एग्जिट पोल हैं, उससे पहले ही जो प्रदेश के मतदाता हैं उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है। अब 10-15 मिनट की और बात है, इंतजार कीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। हर जगह हमने अपने पूरे इंतजाम कर दिए केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में, और तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को डर है कहीं आप फिर से ऑपरेशन लोटस में शुरू कर दें। देखिए मुस्कान जी, जो चोर होता है उसके मन में डर हमेशा रहता है। ये डर कांग्रेस के अंदर क्यों है? कभी ये भोपाल आने की बात करते हैं, कभी कर्नाटक ले जाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, चुनने जा रहे हैं, उनमें डर क्यों नहीं है? हमारे विधायक तो अपने सभी कार्यालयों में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हमें डर क्यों नहीं है? उनको पता है कि उनके नीति और नियत, कांग्रेस की नीति और नियत दोनों के अंदर खोट है, तभी तो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। सारा कर्नाटक उन्होंने मध्य प्रदेश में लाकर, राजस्थान में लाकर दिया है, लेकिन जो जनता ने निर्णय कर दिया है। शीशपाल जी बने रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ अंश वत्स बने हुए हैं। अंश, 4 राज्यों की जो काउंटिंग है, कहीं ना कहीं अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो कांग्रेस की मेहनत दिख रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि डर है कांग्रेस के अंदर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी तमाम दर्शक है उन सबको अग्रिम बधाई, क्योंकि आज
जीत जो है वो लोकतंत्र की होगी। आज जीत होगी भारत की, आज जीत होगी इंडिया की। डर किसको है? साफ दिख रहा है, जब जहां पर भाजपा को लगता है कि वो जीतने वाले हैं, वहां पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें लगती हैं। प्रधानमंत्री जी का शाम को एक भव्य भाजपा मुख्यालय में एक वो होता है, संबोधन होता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के अलावा के बजाय किसका चेहरा दिख रहा है? भाजपा अध्यक्ष का। तो सबसे पहला सवाल ही मेरा भाजपा के प्रवक्ता से ये कि अगर भाजपा इन चारों राज्यों में अगर हारती है तो किसको श्रेय जाएगा? क्योंकि जीत का श्रेय तो आप प्रधानमंत्री जी को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि भाई हम जीत गए। तो आज अगर हारते तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को कि भाजपा अध्यक्ष को? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कौन डर रहा है, साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जैसे कल एक न्यूज आई थी, खबर आई थी कि किस प्रकार से जो सील होती है बैलेट पेपर की वो खुली हुई थी। उससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश ऐसे ऐसे जो खबरें आ रही हैं कि किस प्रकार से ये हाईजैक करने की कोशिश करे। तो डर किसके अंदर में है, किसके अंदर डर है, वो साफ दिख रहा है। तो कांग्रेस और इस देश की जनता एकदम खुश है और खुशी की लहर चल रही है, और हम इन पांचों के पांचों राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार बनाएंगे और एक नेक ईमानदार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात तय है। और रही बात जो इन्होंने कही थी ना ऑपरेशन लोटस की नीति और नियत, मध्य प्रदेश में इनको मैंडेट नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट मिला था, इन्होंने अपना ऑपरेशन लोटस चलाकर चोरी की सरकार चलाई।